गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टीचर। मैं आपका टीचर मनोज कुमार। आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी पुस्तक में देश की माटी कविता पढ़ाऊंगा, जिसके कवि हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के वन और देश के घाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल बने प्रभु विमल बने। इस कविता में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भगवान से अरदास की है कि मेरे देश की माटी और मेरे देश का जल, मेरे देश की हवा और फल क्या सरस बनने चाहिए, मतलब रस भरे बनने चाहिए। ठीक है, इनको रस भरे बनाओ प्रभु। देश के घर और देश के घाट, घाट मतलब किनारा, देश के वन और देश के बाट, बाट मतलब रास्ता, सरल बने प्रभु सरल बने। इनको क्या कहा है कि भगवान इन्हें क्या बनाओ, सरल आसान बनाओ। ठीक है, देश के तन और देश के मन, देश के तन मतलब शरीर और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश में जितने भी भाई बहन हैं उनको क्या बनाओ, विमल बने प्रभु विमल बने। उनको क्या बनाओ, साफ और स्वच्छ बनाओ। ठीक है, अब हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तन शरीर, बाट रास्ता, माटी, मिट्टी, विमल साफ या स्वच्छ, सरस, रस भरा, जल पानी, हवा, वायु, घाट, किनारा, सरल, आसान, प्रभु भगवान, भगवान या ईश्वर। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। सरस बने, क्या क्या सरस बनने की बात कही है। कविता में देश की माटी और देश के जल और हवा और फलों को कविता में देश की मिट्टी, जल, हवा और फलों के सरस बनने की बात कही है। सरल बने, कविता में देश के घर, देश के घाट, वन और रास्तों के सरल बनने की बात कही है। विमल बने, कविता में देश के लोगों के तन, मन और सभी भाई बहनों के विमल बनने की बात कही है।